नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं कांग्रेस के खेमे से आ रही खबर के साथ। कुछ देर में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि जयपुर पीसीसी में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जयपुर में पीसीसी में कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके साथ मौजूद होंगे पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। ये बड़ी जानकारी, राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पीसीसी दफ्तर से। ये बड़ी खबर है। तो महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर के लगातार कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल हम आपको बता दें कि अविनाश पांडे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। उनके साथ मौजूद होंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, करौली हिंसा को लेकर के बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर करौली हिंसा को बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दा बनाने जा रही है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी का जो जांच दल है उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें कि राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में बीजेपी ने एक जांच दल करौली हिंसा को लेकर गठित किया गया था और अब इस जांच दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को रिपोर्ट सौंपी है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ आज दिल्ली में पत्रकारों से रूबरू होंगे। सतीश पूनिया पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। भाजपा जांच दल ने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और अब इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि करौली दौरे पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किरोड़ी आज दंगा प्रभावित इलाकों में पहुंचे और उन्होंने दौरा किया। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे करौली में और यहां पर उन्होंने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। यह बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर। डॉक्टर किरोड़ी आज दंगा प्रभावित इलाकों के दौरे पर दिखाई दिए और प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की है। तो वहीं पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री और करौली से सपोटा विधायक रमेश चंद्र मीणा ने बड़ा बयान दिया है करौली दंगों को लेकर के। उन्होंने कहा कि करौली दंगों को बीजेपी की सोची समझी रणनीति करार दिया है। मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि करौली के माहौल में जहर घोलने के लिए बीजेपी समर्थित लोगों ने रैली से पहले ही माहौल बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। क्या कुछ कहा वो सुनिए। ये तो आप लोगों को मालूम होगा और मैं वहीं का रहने वाला हूँ, सपोटा से आता हूँ। तो ये जो घटना हुई है ये एक प्लानिंग के तहत घटना हुई और कुछ घटना कराने में, अंजाम देने में कुछ लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि इनको परमिशन नहीं दी। फिर उन्होंने जद्दोजहद की और शांति समिति की बैठक करके इन्होंने मोनोपोली करके एक परमिशन ली और परमिशन भी कुछ चीज़ों की ली, कुछ की नहीं ली। इन्होंने डीजे बजाया वहाँ पर और डीजे बजाने के बाद में जो नारे लगाए वो आपको भी जानकारी हो गई हुई, पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है। तो वहाँ पर जिस प्रकार उकसाया गया और झगड़े का एक रूप दिया गया, तो वो जहाँ पर झगड़ा हुआ है वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो समर्थित जो लोग थे, हिंदू से आपको संगठन के लोग जो बता रहे थे अपने आप को, उन लोगों ने कुछ फोटोग्राफ्स भी आ गए हैं, कुछ लोगों के नाम भी आ गए हैं। उन्होंने एक दिन पहले करीब 60 से 100 लाठियाँ भी दी गई। तो उसका सेंस क्या था? तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ लोग हैं जो सुनिश्चित तरीके से झगड़ा कराया गया है, क्योंकि करौली एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ऐसा वातावरण हो हिंदू मुस्लिम का। सब लोग भाईचारे की भावना से रहते हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन ये चुनाव जब आता है प्रदेश में हो चाहे देश में, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है सुनिश्चित प्लानिंग के तहत।
और इसी बीच करौली हिंसा पर बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर 10 अप्रैल तक करौली में कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। प्रशासन की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी अभी जारी रहेगी। 10 तारीख तक कर्फ्यू में आज 3 घंटे की ढील दी गई। सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक की ढील इस वक्त कर्फ्यू में दी जा रही है। दूध सब्जी की दुकानें खुली हैं। दूध सब्जी, गैस सिलेंडर, राशन, जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोली गई है और जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल करके इस 3 घंटे की ढील के दौरान अपने जरूरी सामान की खरीदारी कर सकते हैं। प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है और ये जानकारी दी गई है कि अभी 10 अप्रैल तक कर्फ्यू चलेगा। तमाम हालात को लेकर के लगातार पुलिस प्रशासन निगरानी बनाए हुए हैं। इंटरनेट सेवाओं पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा और आज 3 घंटे की ढील, कल भी कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई थी। उसके बाद शांतिपूर्ण व्यवस्थाओं को देखते हुए आज 1 घंटा बढ़ाया गया है, यानी कि आज 3 घंटे की ढील है। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का ये वक्त है जब लोग अपनी खरीदारी कर सकते हैं, घरों से बाहर निकल करके जरूरत के सामान खरीद सकते हैं और कर्फ्यू में जरूरी सामान वाली दुकानों को छूट दी गई है। 3 घंटे के दौरान ये दुकानें खुली रहेंगी और यहां पर लोगों को सामान खरीदने की सुविधा मिल पाएगी। अभी सभी अधिकारियों से हमने चर्चा की है यहाँ पर और अधिकारियों से चर्चा करने के बाद ये निश्चय किया है कि आज चूंकि कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट दी थी और सुबह जाके मैंने और एसपी साहब ने फीडबैक भी लिया, लोगों की भी ये मांग थी कि इसको और रिलैक्स किया जाए, तो कल हम 9 से 12 इसको रिलैक्स कर रहे हैं, जिसमें आज जो छूट दी थी जैसे दूध की सप्लाई की व्यवस्था, सब्जियों की व्यवस्था, फलों वगैरह की व्यवस्था, इसके अलावा आटा जो डेली चीज़ में डेली जो काम आती है उस तरह की आवश्यक वस्तुएं, तो ये कल 3 घंटे हम छूट देंगे। कल कर्फ्यू में 3 घंटे की प्लानिंग की है। कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, बाकी प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, तो ये डिसीजन लिया गया कि कल 9 से 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। नव संवत्सर पर आयोजित बाइक रैली पर पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद करौली में आज 7वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। हालांकि प्रशासन ने कर्फ्यू के दौरान आज 3 घंटे की छूट दी है। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक बाज़ारों में छूट दी है, जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए उमड़ रहे हैं। लोग आवश्यक वस्तुओं के खरीदने के लिए करौली पहुँच रहे हैं। इस समय हम यहाँ बड़ा बाजार अनाज मंडी क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से लोग आ जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। लगातार 5 दिनों तक घरों में बंद रहने के बाद कल भी 2 घंटे की छूट दी गई थी, जिसके बाद लोगों ने काफ़ी समय से आवश्यक वस्तुओं की परेशानी से कमी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली थी। यहाँ आज खरीदारी कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये अनाज मंडी में लोग अपने आवश्यक दाल, सब्जी, घी, तेल आदि खरीदने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ कई दिनों से जो सन्नाटा पसरा था, आज ये 3 घंटे की ढील के बाद लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है। लगातार जो 3 घंटे की ढील है उसमें लोग गैस सिलेंडर, दूध, पेट्रोल, सब्जी, राशन आदि सामग्री खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही लोगों को ये भी डर है कि अगर आगे ये चलता है कर्फ्यू लगातार, तो उन्हें कमी ना हो, इसके लिए भी वो अपने आवश्यक वस्तुएं एकत्रित कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्हें ये छूट मिली है, कितना फ़ायदा होगा। ये आपको 2 घंटे की छूट मिली है, कैसा लग रहा है इसमें? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मदद मिलेगी इसमें? ये पब्लिक के लिए सहायता मिलेगी, कुछ सामान मिल जाएगा खरीद के लिए। अभी यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम यहाँ बात करते हैं। क्या सर 2 घंटे की छूट दी है, 3 घंटे की छूट दी है, आवश्यक सामान की उपलब्धता कराने के लिए हमको छूट दी गई है। हम सबको उचित मूल्य में, मतलब जो वाजिब रेट है उस पर माल सप्लाई दे रहे हैं और ऐसा कोई वातावरण सब सामान्य में। ये छूट ना सिर्फ लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीद में मदद दे रही है, साथ ही विश्वास बहाली और जो जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर रही थी उसे पटरी पर फिर से लौटाने में भी मदद मिलेगी। निश्चित तौर से ये प्रशासन का एक अच्छा कदम है। और पिछले दिन जब कर्फ्यू में ढील दी गई थी तो किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई थी। इसके वजह से आज 1 घंटे की ढील और बढ़ाई गई है और इसे बढ़ाकर 3 घंटे किया गया है। एक और मौजूद है हमारे साथ। सर, ये आज छूट दिया, कैसा लग रहा है और किस तरह से मदद मिलेगी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और ये तो तुरंत खुले तो अच्छा है, और भी बहुत परेशान है साहब।
देखिए, लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये ढील दी गई है, ये ढील और आगे बढ़े, जिससे ये जो ज़िंदगी की गाड़ी की पटरी है पर वापस लौटे और निश्चित तौर से लोगों को राहत मिले, कर्फ्यू खत्म हो। अभी हालांकि इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध जारी है। लगातार जो पुलिस प्रशासन तो आज 3 घंटे की ढील दी गई है और कल 2 घंटे की ढील दी गई थी। सब कुछ सामान्य रहा। आज उस ढील को 1 घंटा बढ़ाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र शर्मा संवाददाता करौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? आज 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक की ढील लोगों को दी गई है कर्फ्यू में। जी हेमंत, देखिए, जिस तरह से कल 2 घंटे की ढील रही थी वो सब सामान्य रहा, तो आज ढील को बढ़ाते हुए 1 घंटा और बढ़ाकर 3 घंटा कर दिया गया। सुबह 9 से 12 बजे तक ढील दी है। इसके बाद ढील देने के बाद बाजारों में भीड़ भाड़ नजर आने लगी है। लोग आवश्यक वस्तुओं की सामान खरीदने के जो वस्तु है खरीदने के लिए बाजारों में निकलने लगे हैं और जो दूध, सब्जी, फल आदि जो आवश्यक वस्तु है उन्हें खरीद रहे हैं। साथ ही लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि अब जब सब सामान होने लगा है तो प्रशासन को ये ढील और बढ़ानी चाहिए और जल्द कर्फ्यू खत्म करे। जी हेमंत। बिल्कुल धर्मेंद्र, अभी बाजारों की किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए, एक लंबा वक्त कर्फ्यू का और इस दौरान तमाम दुकानें बंद रही। अब 3 घंटे की जब ढील मिली है, लोग अचानक से बाहर बड़ी संख्या में आए होंगे। क्या तमाम जो सामान है उपलब्ध हो पा रहा है? जी देखिए, जिस तरह से भीड़ आ रही है निश्चित तौर से सामान पूरा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी लोग आवश्यक मंडी, सब्जी मंडी, अनाज मंडी और राशन की दुकानें, उन पर काफी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। साथ ही लोगों के बढ़ने से बाजारों में भी भीड़ है। हालांकि बाजारों में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का प्रयोग ढील के दौरान पूरी तरह वर्जित है, जिसके कारण यातायात की स्थिति नियंत्रण में। साथ ही पुलिस लगातार गश्त कर रही है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुस्तैद है। जी हेमंत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बाजार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 घंटे की ये ढील है कर्फ्यू में और इस दौरान चप्पे चप्पर पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और सभी स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल हम आपको बता दें कि इंटरनेट सेवाओं पर जो पाबंदी है वो अभी जारी रहेगी। अभी कर्फ्यू की स्थितियां हैं वो बढ़ाई गई हैं, लेकिन आज 3 घंटे की ढील जब बढ़ाई गई है, क्योंकि कल 2 घंटे की ढील दी गई थी। तो चलिए, इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर पीसीसी में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आंख मूंद के बैठी है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रखा है, जिसके तहत हम लोगों में, जिलों में और कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जयपुर में हमने धरना प्रदर्शन किया था। ऐसे पूरे राजस्थान में पहले भी 15 दिन का अभियान चला था, अभी भी अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से अविनाश पांडे साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप सबके बीच में पधारे हैं। मैं इनकी तरफ से भी आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रह करके एक इतना निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई से जो पूरे हिंदुस्तान के गरीब की स्थिति बन चुकी है वो असहनीय है। आज हर वर्ग त्रस्त है इस महंगाई से। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको ये महंगाई टाइम ने अछूता छोड़ा है। विस्तार से अविनाश पांडे साहब बताएंगे। मैं आदरणीय अविनाश पांडे साहब से आग्रह करूंगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं की तरफ से, और आप जो मुद्दा लेकर के आए उसके ऊपर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय अविनाश पांडे साहब, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष, मंचासीन हमारे सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय पदाधिकारी, मीडिया इंचार्ज, उपस्थित मेरे सभी प्रेस के मित्र भाइयों, सबसे पहले तो मैं पुनः एक बार राजस्थान इस शूरवीरों की भूमि को नमन करता हूं और आप सबके बीच
विशेष रूप से आज जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का एक सामान्य नागरिक महंगाई की इस मार से, इस कमर तोड़ महंगाई की मार से त्रस्त है, लोगों का अपना दैनंदिन जीवन चलाना दुभर हो रहा है। और पिछले दिनों जब से 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी, माननीय केंद्र सरकार को एक लाइसेंस मिल गया है कि इस देश के लोगों पर कर का बोझ बढ़ाते हुए और महंगाई जो कि चरम पर सू रही है, उसको एक उपहार के रूप में इस देश को उन्हें भेंट किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे देश में महंगाई मुक्त भारत का यह अभियान, आपने देखा होगा कि पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए आम जनता की, आम किसानों की, हमारे मातृशक्ति गृहिणियों की, युवाओं की इस पीड़ा को लेकर केंद्र सरकार के सामने चेताने के लिए, आगाह करने के लिए और देश की इस जनता को इस भारी महंगाई से मुक्तता दिलाने का आह्वान कर रही है। उसी के क्रम में मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय डोटासरा जी को, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्माननीय नेताओं को कि कल भी यहां पर एक भारी सफलतम आंदोलनात्मक प्रदर्शन हुआ और एक कोशिश की गई कि केंद्र सरकार के जहन में आम जनता की इस पीड़ा को हम सामने लेकर आए। आज कुछ बिंदु आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार एक तरफा पिछले दिनों में महंगाई का बोझ रोज और रोज बढ़ाते जा रही है और आम जनता किस तरह से इस महंगाई के बोझ में रोज पिसती जा रही है और रोज सुबह उसे महंगाई के एक नए बोझ का एहसास खबर पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी के माध्यम से मात्र सिर्फ सुनने मिल रहा है। चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सभी राज्यों में होने वाली विधानसभा सत्र हो, हर स्तर पर कांग्रेस के माननीय नेताओं ने इस चीज का एहसास केंद्र सरकार को कराने का प्रयत्न किया। हम और आप अगर देखें तो कुल 13 बिंदुओं में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश का ऐसा कोई भी सेक्टर, ऐसा कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा है इस महंगाई के मार से। अगर हम गौर करें तो पिछले दिनों हम सब ने देखा कि एक भारी किसानों का आंदोलन, अभूतपूर्व आंदोलन, एक ऐतिहासिक आंदोलन केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ देश के किसानों ने आवाज उठाई। जिस ताकत के विरोध में और किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए जो गलत कृषि कानून थे, केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार ने उन आंदोलनकारी किसानों को एक बदले की भावना से और साथ ही साथ शायद मुझे लगता है कि सबक सिखाने के लिए पिछले दिनों अगर देखें तो कृषि में लगने वाली जो सबसे अहम खाद होती है, रसायन होता है, उस रसायन को अगर गौर करें तो जो 1200 रुपए थी उसमें 150 रुपए की बढ़ोतरी कर आज वो 1350 रुपए की 50 किलो की बोरी आज किसानों को प्राप्त हो रही है।
और मैं गौर करके कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जब मैं आपको इन 13 बिंदुओं का हिसाब आपको बतलाऊंगा तो आप वाकई में हैरान हो जाएंगे कि ये देश की सरकार वाकई में लोगों की भलाई के लिए बनी है या लोगों को लूटने खसोटने के लिए बनी है। और इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि ये लूट खसोट वाली सरकार महंगाई के माध्यम से, करों के माध्यम से इस देश की आम जनता को, किसानों को लूट का काम कर रही है। मैं आपके सामने ये वास्तविकता रखने जा रहा हूं जिसमें अगर आप गौर करें तो इस भाजपा ने इस नए साल में एक उपहार के रूप में देश की जनता के सामने 1,25,460.20 करोड़ रुपए का बोझ इस देश की जनता में अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। और उसको मैं इन 13 बिंदुओं में आपके सामने पेश करूंगा कि जहां मैंने खाद की बात कही, डीएपी की बात कही, अगर आप देखें तो जो 1200 रुपए की बोरी थी वो 1350 रुपए हो गई। जो एनपीकेएस की 50 किलो की बोरी थी जो कि 1290 रुपए की मिला करती थी, उसमें 110 रुपए का अतिरिक्त बोझ डालकर आज वो 1400 रुपए की हो गई। और इसी प्रकार से आप गौर करें तो अन्य बिंदु पे मैं कहना चाहूंगा कि एलपीजी सिलेंडर, जो आप और हम सब इस चीज को महसूस कर रहे हैं, पिछले दिनों जो एलपीजी सिलेंडर जो बाजार में जिन कीमतों में था और पिछले 8 वर्षों का भाजपा का रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें तो इसके माध्यम से 346 रुपए एलपीजी सिलेंडर मात्र में बढ़ाए गए। और अगर इसका हम अनुवादित, अगर इसकी मूल्य अगर हम मूल्यों में अगर इसे करें तो देश की जनता के ऊपर इसके माध्यम से अगर आप देखें तो 27,095 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ मात्र इस एलपीजी सिलेंडर के भाव वृद्धि के माध्यम से सरकार लूट रही। इसी प्रकार से हम देखें सीएनजी जो कि एक आम जो भी हमारा टैक्सी ड्राइवर है जो कि डीजल और पेट्रोल नहीं ले सकता और वो सीएनजी के माध्यम से अपनी जीविका चलाता है, अगर आप देखें तो उसमें भी जो बढ़ोतरी की गई है, अगर हम देखें तो 4 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ये बढ़ोतरी की गई है। और उसका अगर हम अनुमानित टोटल करें तो 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उस सामान्य टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, जो किसान अपना डीजल इंजन चलाते हैं, उन पर ये अतिरिक्त बोझ की मार पड़ी हुई। और उसी प्रकार से पीएनजी, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, विस्तारित इस सभी मुद्दों के ऊपर में सभी जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर देखें तो सिर्फ पीएनजी के माध्यम से जो भाव वृद्धि पिछले दिनों में 6 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की हुई है, उसके माध्यम से 961.20 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उन सामान्य जो स्वयं रोजगार के व्यवसाय में है उनके ऊपर में डाला गया। टोल टैक्स चारों तरफ अगर आप देखें, अगर आप भ्रमण के लिए जा रहे हैं, गाड़ी से अपने गाड़ी से जा रहे हैं तो टोल टैक्स जो कि सामान्य रूप से देश की जनता ने स्वीकार किया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज बिना किसी इसके 18% की वृद्धि के साथ 6,120 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ मात्र टोल टैक्स के माध्यम से अतिरिक्त वसूल किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक आम सामान्य आदमी होता है, हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति आज चिंतित है। और विशेष रूप से पिछले दिनों में जो विश्वव्यापी कोरोना महामारी से पूरा आज विश्व ग्रस्त रहा, जिसमें हमारा देश और राजस्थान भी अछूता नहीं, और एक सामान्य नागरिक अपनी दवा दारू के माध्यम से जो दैनंदिन दवाएं लेता है, मैं आपके नजर में लाना चाहूंगा
कि पिछले दिनों जो सामान्य दवाइयों पर टैक्स जो है वह भी 10.76% की दर से उसमें भी वृद्धि कर लगा दिया गया। और इन सामान्य दैनंदिन जीवन में लगने वाली दवाइयां हैं, सामान्य दवाइयां, इस प्रकार की करीबन 800 ऐसी दवाइयां हैं जो कि सामान्य व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हैं, लगती रहती हैं। उस पर अगर हम देखें तो इस 10.76% के दाम से गरीब जनता के ऊपर में 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ यह सरकार, केंद्र सरकार डालने जा रही है। आप और हम सब इस चीज को भली भांति जानते हैं कि हर एक मनुष्य अपने जीवन में एक कल्पना करता है कि उसका एक घर हो, रोटी, कपड़ा और मकान, यही एक प्रमुख कुछ मुद्दे हैं जिन अप टू डेट रहे, गड़बड़ करने की संभावनाएं कम हो, इस उद्देश्य से किया गया निर्णय जो कि यूपीए सरकार के दौरान ही यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा। एक आम आदमी, सामान्य आदमी को भी आज जरूरी है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड आवश्यक है। आप सब कहते हो पहचान पत्र के रूप में माना जाता है। लेकिन अगर एक समय सीमा के अंदर में अगर वो आधार कार्ड और पैन कार्ड जिसकी वास्तविक कीमत अगर आप देखें 107 रुपए हुआ करती थी, उसके ऊपर में अब उसे जुर्माना देना होगा 1,000 रुपए। और अगर 2023 तक नहीं किया तो 1,000 रुपए, और अगर समय सीमा के अंदर नहीं किया गया तो 500 रुपए का जुर्माना उसे देना होगा। मतलब वहां भी उसके जेब में डाका डाला जा रहा है। उसी प्रकार की स्थिति, चाहे आप बेहतर जीवन के लिए कार खरीदना चाहें, रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहें, फ्रिज खरीदना चाहें, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना चाहें, सभी चीजों को कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो सभी चीजों के ऊपर में इस महंगाई की मार के माध्यम से, जो कि मैं समझता हूं कि एक अभूतपूर्व, अगर इतिहास उठा के देख लें तो जब पूरे विश्व में एक मंदी का दौर आया था और ऐसे दौर में भी भारत एक ऐसा देश था कि जहां के आम आदमी के ऊपर में वो प्रभाव आने से केंद्र की सरकार ने, यूपीए सरकार ने, और यह हमारे हमेशा की नीति रही है कि इस प्रकार की जो इमरजेंसी आती है, इस प्रकार की जो अकस्मात परिस्थितियां आती हैं, उसके लिए एक सफल, मजबूत वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से हमेशा हम सचेत रहे, हमेशा हमने उसकी तैयारी रखी। और वही एक कारण था कि हमारे यहाँ की जो बचत नीति है, सेविंग, और साथ ही साथ ऐसी आपत्तिजनक समय पर देश की जनता को इसका ज्यादा झटका ना लगे, इन सभी नीतियों के आधार पर पूरे विश्व में हुई मंदी के दौरान भी हमने आम आदमी को उसमें सुरक्षित रखा। लेकिन आज जिस प्रकार से सिर्फ लोगों की जेब में डाका डालकर ये केंद्र सरकार चाह रही है कि वो इस सरकार को चलाए, देश में विकास के नाम पर सिर्फ घोषणाएं हो रही, वास्तविकता में अगर देखें तो पिछले 5 राज्यों के चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस उसे सहर्ष। तो पीसीसी से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है महंगाई को लेकर के। साथ ही मुझे अनुमति दीजिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।